भाई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, लेकिन एनटीए की पसंदीदा चीज यही है। इस क्वेश्चन को मैं जब 5 बार विमल खा के क्वेश्चन सॉल्व किया तब जाके इसका आंसर है। ऐसा क्या है, वो है फैक्टराइजेशन। वो किया, खेल खत्म। ठीक है, वो इसी काटापीटी होती है ना, बस वही है इस क्वेश्चन में। शुरू करते हैं नो किसी टाइम पास से। ठीक है, यहाँ पे क्या गया, अगर आप देखो तो इसके जनरल टर्म जो आप खुद लिख सकते हो। क्यों, अरे देखो ना, इतनी तो ऑब्जर्वेशन सबकी है ना। तो टीएन क्या होगी 4n, है ना। 1 2 एन है तो एन, 4 तो सब जगह कॉमन ही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 होगा ही। बस यहाँ पे देखो, पहले का स्क्वायर है, दूसरे का स्क्वायर है, तीसरे टर्म में तीसरे का स्क्वायर एन है तो एन का स्क्वायर है, प्लस एन का पावर 4। क्यों एन का पावर 4, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 का पावर 4 है, सेकंड टर्म में तो 2 का पावर 4 है, थ्री टर्म में तो 3 है तो 3 का पावर 4 है, तो एन है तो एन का पावर 4 है। यहाँ पे हो गई जनरल टर्म। अब देखो इसके फैक्टर कैसे गिराते हैं, जिसको मुझे करने में 5 बार ट्राई करना पड़ा। ठीक है, इसलिए लिखता हूं मैं, ये जो नीचे वाली कहानी है ना, इसको लिखता हूं मैं एन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4n² प्लस 2² माइनस एन स्क्वायर। ये तो 3n² ही है और ये तो वही है। लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, n² प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन गया है a² माइनस b²। जब भी डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट्स होती है तो कमाल हो जाता है, क्योंकि काटापीटी शुरू हो सकती है। ठीक है, अब उस तक जाना है, काटापीटी कैसे करें। ठीक है, तो देखो इसे ऐसा लिखा जा सकता है, इसे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है ना, तो वैसा लिखते हैं। ठीक है, तो जो टीएन है वो है 4n अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब टीएन जो है उसे मैं लिखता हूं, ये माइनस ये ऊपर, और ये देखो ऐसे n² प्लस 2 प्लस एन माइनस n² प्लस 2 माइनस एन, और ये 2 ब्रैकेट तो सेम ही रहेंगे नीचे के। ठीक है, अब देखो ये ब्रैकेट 1 है, ये 1 है तो ये 1 है, ये 2 है तो ये 2 सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो n² से n² गया, 2 से 2 गया, n माइनस माइनस प्लस एन, ऊपर बचा है 2n अपॉन ये पहली ब्रैकेट और ये दूसरी ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या था, 4n था, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो वही बन गया ना। तो देखो टीएन को कैसे लिखा जा सकता है अब, ये 1/2, ये 1/2 4, थोड़ी देर के लिए 4 को बाहर निकाल दे रहे। ठीक है, ऊपर क्या बचा n, लेकिन इसे लिखा कैसे जा सकता है, ऐसा, ये वही है ना। तो इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, n² प्लस 2 प्लस एन अपॉन ये पहली ब्रैकेट इंटू दूसरी ब्रैकेट माइनस n² प्लस 2 माइनस एन पहली ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट थी तो इससे ये गई, क्योंकि सेम है ना, ये पहली ब्रैकेट थी, ये पहली ब्रैकेट थी, बस यहाँ पे हो गया ये 2। आप जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/n² प्लस 2 माइनस एन माइनस 1/n² प्लस 2 प्लस एन। भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जब आप 1 डालोगे ना तो जो है काटापीटी शुरू हो गई, बस ये 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे आएगा ये पहली टर्म बचेगी जो होगी 1/2। 1 डालोगे ना तो 1 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2, और फिर जो कुछ आएगा ना ये सब कैंसिल होगा, और एक लास्ट में बचेगा जब 20 डालोगे वो, और वो आंसर होगा 2 टाइम्स 1/2 माइनस ये जो 20 डालने के बाद जो कुछ आएगा ना वो होगा आंसर। खत्म। बस आप आंसर एक बार कमेंट में बता देना, इतना ही था क्वेश्चन में, बस ये फोड़ फाड़ करना था। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा आसान तरीके से बताने की फिर से कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लाइक प्लीज कर देना यार।